नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। और आज इसमें हम बात करेंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए दामों को लेकर जो है घमासान छिड़ा हुआ है। कार्यक्रम में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ में दामों पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले महीने राज्य के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा दरों की तुलना में बिजली दरों में औसतन 8.3% की बढ़ोतरी की है। नई दरें जो है 1 जून से प्रभावी हो गई हैं। अब बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस से लेकर कारोबारी तक सभी लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के 150 से अधिक स्टील उद्योगों ने लाम बंदी की है, तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। इधर कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया है। कांग्रेस ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और कथित तौर पर लगातार बिजली कटौती के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दीपक वैद समेत अन्य नेताओं ने राजधानी रायपुर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पार्टी के अन्य नेता राज्य के विकास खंड और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन में शामिल हुए। रायपुर के राजीव चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लालटेन लेकर पैदल मार्च भी किया। बघेल ने कहा कि घरेलू उपभोक्ता, किसान, उद्योगपति या व्यवसायी सभी बढ़ी हुई बिजली दरों और बिजली कटौती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाला कोयला देश के आधे हिस्से को छत्तीसगढ़ आपूर्ति कर रहा है, लेकिन खुद बिजली आपूर्ति में रुकावटों का सामना कर रहा है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि राज्य में बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों से अधिक हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछली दरों की तुलना में बिजली दरों में औसतन 8% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन बिजली के बिलों में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी छोटे उद्योगों को अडानी के सामने मजबूर करने की साजिश है। कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि अडानी को कोयला निकालने की अनुमति भूपेश बघेल सरकार ने ही दी थी। क्या बिजली के दरों में वृद्धि अनिवार्य है और कांग्रेस से लेकर कारोबारी तक इस वृद्धि के खिलाफ क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन, हमारी जो हमारी खपत है उससे 2000 मेगा यूनिट ज्यादा है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली कटौती हो रही है। सरकार छत्तीसगढ़ की बिजली को अन्य राज्यों को बेच रही है और इसके साथ ही जंगल, जमीन, पानी, कोयला, संसाधन सब छत्तीसगढ़ का। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ का आम आदमी देश में सबसे महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। इसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है और छत्तीसगढ़ के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है। हमने 5 साल में इसको सिद्ध किया है। बिजली बिल हाफ योजना को लागू करके 5 साल में हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कम दर पर बिजली दी जा सकती है और इससे सरकार के खजाने पे भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह सरकार लगातार लोगों के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस और हमारे तमाम अनुसांगिक संगठन बिजली बिल की बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, कांग्रेस को अंधकार के गर्त में ढकेला। कांग्रेस ने राज्य की व्यवस्थाएं ध्वस्त की, अराजकता पैदा किया। आज जब राज्य व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है, कभी भी जनहित के जब काम होते हैं कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। जब देश और प्रदेश आगे बढ़ता है, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाकर और इस प्रकार के काम करती है। पर छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। कांग्रेस को 5 साल मौका दिया जनता की सेवा करने का। उन्होंने क्या किया ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है और इसलिए कांग्रेस के किसी भी दिखावे में, भ्रम में, नौटंकी में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक पैनलिस्ट। उनका परिचय करवा देता हूं आपका। गोपाल सामंतो जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और पहला सवाल मेरा भाजपा प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी आपसे है कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो 150 मिनी स्टील प्लांटों को बंद करने की कगार पर आपने ला दिया है? कांग्रेस के आरोप हैं कि आप जो है इन उद्योगों को बंद करके और अडानी के
नतमस्तक करना चाहते हैं, इसलिए ये पूरी साजिश है। क्या कहेंगे कांग्रेस के आरोपों को लेकर, गोपाल जी? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना और आरोप लगाना, क्योंकि कांग्रेस कभी तथ्य से पूर्वक बात कर नहीं सकती। आज मेरे साथ साथी पैनलिस्ट है कांग्रेस से, उनके सामने मैं 4 तथ्य रखता हूं, आपके सामने भी 4 तथ्य रखता हूं, आप इस पे जवाब ले लीजिए। पहली बात यह है, 22,241 करोड़ रुपए, एकदम सटीक अमाउंट बता रहा हूं, 22,241 करोड़ रुपए 2023 के ऑडिट रिपोर्ट का घाटा है सीएसपीडीसीएल और सीएसीबी का। ये कांग्रेस ने विरासत में छोड़ा है। पूरे 5 साल में 1 मेगावाट बिजली भी पैदा होने वाला कोई यूनिट इन्होंने लगाया नहीं, बल्कि 300 मेगावाट का बिजली प्लांट कोरबा में इन्होंने काटने का काम किया, स्क्रैप करके उसको काटने का काम किया। लैंको पावर राजनांदगांव में इन्होंने काटने का काम किया, पूरा का पूरा पावर प्लांट को उन्होंने स्क्रैप बनाकर उसको काटने का काम किया 5 साल में। तो आप समझिए कि पूरे 5 साल में इन्होंने एक भी विद्युत गृह लगाने का काम नहीं किया, इन्होंने बल्कि काटने का काम। तीसरी बात, ये जब हम 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब पूरे छत्तीसगढ़ का बिजली उत्पादन क्षमता थी 8,000 मेगावाट। जब 2018 में कांग्रेस को हमने सरकार सौंपी, तब हम टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 42,000 मेगावाट। आज भी उतनी ही, इस 5 साल में कोई एड ऑन नहीं। तीसरी बात, इन्होंने जो सारे के सारे कोयला ढुलाई का काम होता था, पहले ये टेंडर के माध्यम से होते थे, अलग अलग लोगों को टेंडर जाता था, कम संख्या में जाता था, 500 टन, 1000 टन, 2000 टन, 5000 टन, ऐसे बांटा जाता था। इन्होंने जो सुनील अग्रवाल जी अंदर रहे, जेल में भी रहे, उनकी कंपनी को एकाधिकार दिया, मोनोपोली क्रिएट किया, एक कंपनी को इन्होंने कोयला ढुलाई का काम दिया पूरे सिलसिले, जिसके कारण रेटों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और इन्होंने घाटा बुक किया। इस कारण सीएसईबी ने 5 साल तक घाटा बुक किया। अब ये सारे तथ्यों की बात करें। दूसरी बात, ये हास्यास्पद बात करते, छत्तीसगढ़ की बात करते, कर्नाटक में पर किलोवाट बिजली का रेट है, इनकी सरकार है ना कांग्रेस की, पर किलोवाट बिजली का रेट है 100 रुपया। हिमाचल प्रदेश में पर किलोवाट बिजली का रेट है 85 रुपया। छत्तीसगढ़ में पर किलोवाट बिजली का रेट है 20 रुपया। तो पहले ये 2 राज्यों में जाके कम करवाए भूपेश बघेल, राहुल गांधी से बोले कि 2 राज्यों में कम कराएं। जब वहां उनकी चल नहीं रही है, वहां लोगों को भला कर नहीं सकते, तो ये ढोंग नचाने का क्या काम है? बस ये ढोंग इसलिए नचा रहे हैं कि सीबीआई और ये सारे जो ईडी और ये ईओडब्ल्यू ये जो जांच कर रहे हैं कोयला घोटाले में, उस कोयला घोटाले की आंच भूपेश बघेल तक ना पहुंचे और उस आंच में भूपेश बघेल ना झुलसे, इसलिए सारा का सारा ढोंग भूपेश बघेल कुछ दिनों से रच रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। शिल्पा देवांगन जी, ये ढोंग है कांग्रेस का जो आप स्टील प्लांट के हित में खड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में झांकने से पहले कर्नाटक और हिमाचल को दिखे ना, आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर, गोपाल सामंत जी के आरोपों पर? नमस्कार। देखिए, जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, अब भाई सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा क्योंकि जनादेश इनको मिला है और तथाकथित डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में ये चला रही है। तो भाई प्रदेश में और केंद्र में दोनों में जब इनकी सरकार है, तो ये विद्युत आपूर्ति को पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, जो उत्पादक राज्य नहीं है, उपभोग कर रहे हैं, उन राज्यों से कंपैरिजन करने की बात क्यों नहीं बनती है? ये आम जनता भी जानती है, मध्यम वर्ग और सभी लोग जानते हैं कि उपभोक्ता और उपभोग करने वाले में क्या अंतर होता है। तो इस बारे में तो अंडरस्टूड है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। और जब हमारी सरकार जनहितकारी योजनाएं लेकर आई थी, बिजली बिल हाफ की योजना थी, तभी भी विद्युत विभाग फायदे में था। क्यों? क्योंकि लागत थी उनकी 15,581 करोड़ की, और जो राजस्व प्राप्ति होती थी उस समय भी राजस्व प्राप्ति होती थी 19,344 करोड़, लगभग 3,300 करोड़ रुपए का बेनिफिशियल था विद्युत विभाग के लिए। तो ये किस तरह से आंकड़े निकालते हैं? हम तो जनता के हित के लिए कार्य किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप बिजली बिल में, उस समय के बिजली बिल में देखेंगे कि आपका एक्चुअल
भुगतान मतलब एक्चुअल जो रेट है ये हुआ है, और बिजली बिल खाप योजना के तहत आपको इतने रुपए देने होंगे करके बिजली बिल में लिखा हुआ रहता था। परंतु आज देखिए, आप कह रहे हैं 8% की वृद्धि हुई है, परंतु ऐसे देखा जाए अघोषित रूप से बिजली बिल डबल पे कर रहे हैं उपभोक्ता। प्रदेश की जनता पे बिजली के डबल भार, डबल रेट उपभोग करने की नौबत आ गई है। तो छोटे उद्योग जो हैं वो अपनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन बंद हो गए हैं। अब छोटे उद्योग जब नहीं करेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था की मेन रीढ़ की हड्डी है भारत देश जैसे देश में, तो इनको तो चिंता ही नहीं है। ना तो मध्यम वर्गीयों की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। शिल्पा जी, विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि 4420 करोड़ का घाटा है बिजली विभाग को, ये कहा उन्होंने, आंकड़े दिए हैं। और साथ में आपकी सरकार पर भी आंच है, 2022 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी होना थी, तत्कालीन आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, 2022 में ये बढ़ना था लेकिन नहीं बढ़ा गया क्योंकि चुनाव थे 2023 में, इसलिए इसके मद्देनजर, यानी चुनाव के मद्देनजर जो है ये बिजली बढ़ोतरी आपकी सरकार ने बढ़ाने का फैसला नहीं लिया, 2023 में भी नहीं बढ़ाया गया। और अब लिहाजा जो सरकार आई है वो घाटे से उभरने के लिए, हालांकि 1000 करोड़ का कंपनसेशन भी सरकार ने दिया है, तो जो लोड है अब उतना लोड नहीं होने वाला है। इसको लेकर क्या कहेंगे, आपका पक्ष जानना चाहता हूं शिल्पा जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं विद्युत में नई व्यवस्था, तो उत्पादक राज्य है, मैंने कहा उत्पादक राज्य है, तो उत्पादक राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था जो है बेनिफिशियल व्यवस्था हो। आप राजनीतिक द्वेष के कारण जनता को नुकसान कर रहे हैं, जनता को घाटे में रख रहे हैं, परेशानियों में रख रहे हैं, उद्योगों को परेशानियों में रख रहे हैं। ऐसा ना हो, इसकी व्यवस्था संवेदनशील। शिल्पा जी ये बताइए, शिल्पा जी जो जवाब चाह रहा था वो नहीं दिया आपने। क्या आपकी सरकार में 2022 में बढ़ोतरी नहीं होना थी क्या? देखिए, हमने जो उस समय व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था की थी कि जनता को परेशानियां ना हो। जनता तो कर्ज में तो डाल दिया आपने मैडम, 4420 करोड़ का कर्ज में तो डाल दिया आपने। नहीं, तो मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि जनता को फ्री में रेवड़ी बांटी अपनी सरकार में, और जब सरकार बदल गई उस पर भार आया, कर्ज में सरकार है, तो अगर वो बढ़ा रही है तो अब आप सड़क से सदन तक आप चर्चा भी करेंगे। चलिए मैं आप पे दोबारा रुक करूंगा। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, क्या कहेंगे इन बढ़ोतरी, जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, क्या है इसके हकीकत में आंकड़े? जो विपक्ष कह रहा है वो क्या है, जो सरकार कर रही है वो क्या है? आपने चूंकि लंबा अरसा पत्रकारिता में दिया है तो आपसे ये बैलेंसिंग जानना चाहूंगा कि आखिर कहां कुछ खामियां हो, कहां कुछ बेनिफिट नजर आएंगे इस बढ़ोतरी से। देखिए, पहले इसका मूल विषय समझिए आप जी। विद्युत नियामक आयोग जब बिजली दरों में वृद्धि की तैयारी करता है या प्रस्ताव रखता है, तो बाकायदा उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को, व्यापारियों को और घरेलू उपभोक्ता के भी आम प्रतिनिधियों को और सरकार के प्रतिनिधियों, सबको बुला करके उस पर बाकायदा बहस करती है, उनका पक्ष सुनती है, आपत्तियां दर्ज होती है, उसका निपटारा होता है। उसके बाद ये तय होता है कि हाँ, विद्युत दरें इस आधार पे लागू हो जाएंगे। तो जहां जो एक सवाल ये उठ रहा है कि उद्योगपति नाराज हैं, स्टील कंपनियां बंद हो रही, भाई जब विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई किया उस समय आप मौजूद थे, आपने सहमति क्यों जताई, आपने आपत्ति क्यों नहीं किया? आज जब चीजें लागू हो गई तो एक प्रोपोगंडा फैला रहे हो कि हम बंद करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। दूसरा विषय, राज्य सरकार ने, अभी आपने ये बात कही और सही भी है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन बिजली विभाग को दिया है ताकि आम जनता पर उसका बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। तीसरा, जो उपभोक्ता है, सामान्य उपभोक्ता, उस पर मेरे ख्याल से बहुत ही आंशिक 0.0 के पार्ट में वृद्धि की गई है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से हटके है, और मैं दोनों दल के प्रबुद्ध लोगों को यह आह्वान करूंगा कि इसके लिए सामूहिक रूप से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। सामान्य रूप से अभी क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है कि बिजली के दर में वृद्धि कर दो। ये बहुत पुराना कार्यक्रम चला आ रहा है। जब
जब भी जरूरत हो बिजली के दरों में वृद्धि कर दो। लेकिन आपको बताऊं, आप देखिए आंकड़े, आप देखेंगे, मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि देश की जो रेवेन्यू जनरेट सरकार करती है वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय लोगों से पैसा वसूल करती है टैक्स के रूप में, और जो कारपोरेट सेक्टर और बड़े उद्योगपति होते हैं उनसे कम वसूली की जाती है और उनको बहुत सारी चीजों में छूटें प्रदान की जाती हैं। ये व्यवस्था लंबे समय से चला आ रहा है, मेरे ख्याल से अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। इसमें परिवर्तन होने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को, कांग्रेस के भी पार्टी के लोगों को, और जो अन्य बौद्धिक दल के लोग हैं, बौद्धिक समाज के लोग हैं, उनको एक इस बात पर खास करके जनप्रतिनिधियों को संसद में या सदन में, विधानसभा में बहस करनी चाहिए कि इसका क्या तोड़ निकाला जाए, इनकम के कोई और रास्ते तय किए जाएं। अचानक मध्यम वर्गीय लोगों पर, घरेलू उपभोक्ताओं पर क्यों बिल का भार बढ़ा दिया जाता है? चलिए जवाब लेते हैं। सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सामंत जी, बड़ा सवाल है यहाँ पर रमेश पांडे जी का। साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो 150 फैक्ट्रियां बंद हुई, आज हो रही हैं, बंद हो रही हैं, इसमें 2 लाख लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे। नंबर पहली चीज, छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ोतरी आपने की है, मानता हूं कि चलिए अधिभार मतलब प्रॉफिट के लिए, जैसा कि रमेश पांडे साहब कह रहे हैं, प्रॉफिट में लाने के लिए सरकार को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, आपने बिजली दरों की बढ़ोतरी की है। लेकिन उत्तराखंड में साहब आपने 28 अप्रैल 2024 को बढ़ोतरी की है, जहां पर आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में आप कर रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ तो बिजली उत्पादक राज्य है ना, यहाँ पर तो कुछ रियायत कुछ होना चाहिए ना। कपिल जी, 2 सवाल हैं आपने जो पूछे हैं, उसमें सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कांग्रेस से कि 150 उद्योग कौन से? ये इमेजिनरी बातें करना बंद कर दी। हर जगह ये इमेजिनरी बातें करते हैं। हर, चाहे वो अग्निवीर हो वहां भी इमेजिनरी बातें करते हैं, चाहे वो उद्योगों की बात है वहां भी इमेजिनरी बातें। ये घर में सोचते हैं और अपने सोच के ऊपर बातों को करते हैं। इनसे पूछिए 150 उद्योगों का लिस्ट दे जो बंद होने वाले हैं। इनसे पूछिए, भूपेश बघेल से पूछिए, 5 साल में एक बिजली का प्लांट अगर उनके 5 साल के कार्यकाल में उद्घाटन हुआ हो और प्रोडक्शन शुरू हुआ हो, उसका नाम बताएं। 3000 मेगावाट का लारा विद्युत योजना भाजपा की सरकार में आया। सीपत 2000 मेगावाट का बिजली परियोजना भाजपा की सरकार में आया। इफ्को 3500 मेगावाट बिजली की परियोजना भाजपा की सरकार में आया है। खुर्सीपार भिलाई में 1250 मेगावाट बिजली की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। इनसे एक ऐसे ना जाने। शिल्पा जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आप पे, जवाब चाहूंगा शिल्पा जी। एक पावर प्लांट कांग्रेस की सरकार में उत्पादन शुरू हुई हो। देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ, लोकप्रिय पत्रिका में छपा हुआ है। आप एक पावर प्लांट, देखिए आज रात आपसे जो पूछ रहा हूँ, एक पावर प्लांट का नाम बता दीजिए भूपेश बघेल के सरकार में जिसका उद्घाटन हुआ हो, जिसने प्रोडक्शन चालू हुआ हो। लगा रहे हैं, सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी। आरोप नहीं लगा रहा हूँ शिल्पा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप एक कगार पर होना और बंद होने में बहुत फर्क होता है। कगार पर होना और बंद होने में बहुत फर्क होना है। 150 मिनी अपने काम में आप तो क्या 150 मिनी रोलिंग मिल है कि मिनी स्टाइल प्लांट है, पहले उसको तो करिए जानकारी। और बनाते हैं देखिए, आप इमेजिनरी बातें करेंगे, आप इमेजिनरी बातों को आगे बढ़ाएंगे। क्यों करते हैं जब डबल इंजन की सरकार? देखिए, मैं आपकी भावनाओं को बताऊं कि कांग्रेस 3 बार हार चुकी है चुनाव में, चल रहे हैं कांग्रेस। आप इमेजिनरी बातों का सहारा ले रहे हैं, भ्रम फैलाने का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप मुझे तथ्य पूर्वक बताइए ना, 22 से 41 करोड़ रुपए का घाटा आपने क्यों जोड़ा? आपने 5 साल तक एक भी पावर प्लांट का निर्माण क्यों नहीं किया? आपने एक कंपनी को कोयला ढुलाई क्यों दिया? तो उत्तर दीजिए ना, जनता इस उत्तर चाहती है आप लोगों से। आप एक आदमी को कोयला ढुलाई का काम देते हैं जो जेल में जाते हैं बाद में, क्यों आपने काम दिया था? आपने बिना टेंडर के क्यों काम दिया था? सवालों के जवाब देना पक्ष का काम है। आप बताइए आज ऐसी नौबत क्यों आई है? आज ऐसे जो 150 मिनी स्टील प्लांट है रातों रात बंद क्यों हो रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आ गई है? ऐसी भाई, जब आपने 5 साल के खजाने को खाली कर दिया है,
आपने ढेर बंधुओं पर, चलिए आपने सुनील अग्रवाल गोपाल जैसे जी और शिल्पा जी दोनों को रुकना चाहूंगा। गोपाल जी, शिल्पा जी, समय की पाबंदी, समय का अभाव है, इसलिए वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। रमेश पांडे जुड़े हुए हैं। खाली कर दिया है। इसीलिए चर्चा गोपाल जी और शिल्पा जी दोनों को को चुना है। इस बहस को प्रभावी बनाएं, ना कि हम इसका मतलब मजाक उड़ाएं। और रमेश पांडे साहब, क्या देख, दोनों की दलील सुनी है आपने, दोनों दलों की दलील सुनी है। वहां पर बीजेपी का आरोप है कि पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में एक उद्योग की स्थापना नहीं हुई है, एक पावर प्लांट की स्थापना नहीं हुई है। और यहाँ पर कांग्रेस जो है बिजली बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो है घमासान करने के मूड में है, प्रदर्शन करने के मूड में नजर आ रही है। इस पर लास्ट में समराइज सारांश प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे सर। देखिए, मैं दोनों दल के जो प्रतिनिधि हैं, गोपाल जी की भी बातें बिल्कुल सही है और शिल्पा जी की भी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। गोपाल जी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी नए प्लांट की स्थापना नहीं हुई, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। और मेरे ख्याल से कुछ जो उत्पादन के केंद्र चल रहे थे वो प्रभावित ही हुए हैं बढ़ने के बजाय। शिल्पा जी का दावा है कि विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और लोगों की बात को उठाना है। उनकी भी बात बिल्कुल जायज है। अब सवाल यह है कि लड़ने का समय नहीं है। हमको ये चाहिए कि आम जनता को राहत भी हो और बिजली कंपनियों को मुनाफा भी हो। इस बीच का रास्ता निकलना चाहिए, वो उस पर बात होनी चाहिए। उस पर सरकार को भी और विपक्ष को भी सकारात्मक रवैये से काम करना चाहिए। केवल ये मुद्दा ना हो कि हम परेशान ही करना है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि आम पब्लिक को भी परेशानी ना हो। और बिजली कंपनियां जब तक मुनाफे में नहीं होंगी, फायदे में नहीं होंगे, रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा, तो वो जनता को उतनी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएंगी। ये बात भी बिल्कुल अक्सर सच है। लेकिन सरकार का जो रोल है, मैं तो सरकार की तारीफ करूंगा कि 1000 करोड़ रुपए विष्णुदेव साय जी ने बिजली विभाग को इसीलिए दिया है कि आम जनमानस पर इसका असर ना बहुत पड़े, ज्यादा प्रभाव न पड़े। जी चलिए, तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। गोपाल जी आपका, शिल्पा जी आपका, रमेश पांडे साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज हमने बात की है छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए दाम पर दो हाथ की। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर जो सियासत है किस तरफ करवट लेती हुई नजर आएगी, जहां पर विपक्ष कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में नजर आ रही है, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है, चाहे विधानसभा का घेराव या फिर अब लालटेन लेकर बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर प्रदर्शन। लेकिन देखना होगा, सरकार ने 1000 करोड़ का कॉम्पनसेशन देकर कहीं ना कहीं आम जनता को राहत की सांस तो दी है, लेकिन अब उद्योगपति जो हैं या जो इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री हैं, वो अब क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं? क्या विपक्ष के साथ प्रदर्शन में वो साथ देंगे या सरकार के साथ कदम मिलाकर चाल करते हुए नजर आएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।